बिल्कुल 100% साथ हूं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एसआईटी का गठन किसने किया था? मैंने किया था, या जब आप जब होम मिनिस्टर बने तब आपने किया था? एसआईटी के गठन करने के बाद 12 महीने तक आपने एसआईटी का फॉर्मेट क्या होगा, कौन ऑफिसर होगा, यही पता नहीं है। इसके लिए कौन पूछेगा? श्रीमान फडणवीस जी, जरा जवाब देंगे आप देश को? देंगे जवाब? है कोई जवाब आपके पास? कोई जवाब नहीं। जब पीआईएल हुआ तो पीआईएल, अभी देखिए दुनिया कमाल है सर, ये प्रकृति का न्याय है, ये प्राकृतिक न्याय है। उसके बारे में मैं अभी कह रहा हूं, अभी मैं दूसरा शो करने जा रहा हूं, उसमें वही सज्जन जस्टिस थे, आलोक राधे जी। पीआईएल सुनने के लिए आए, सुनने की शुरुआत भी की उन्होंने, उसके बाद गायब हो गए। कोई तारीख पर तारीख चलती रही, और अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, पूरी दुनिया देख रही है। उन्हीं के बेंच में हुआ है यह घटना। अशोभनीय है, अभद्रतापूर्ण है, जितनी भी आलोचना की जाए वो कम है, मैं कह रहा हूं। लेकिन ये आप 2022 में एसआईटी गठित करते हैं, और 22 में एसआईटी गठित करने के बाद कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पीआईएल होता है तो पीआईएल कुछ नहीं, और आखिर में जब सतीश साल्यान को लेकर के फिर केस दर्ज होता है, तो आपका पुलिस कमिश्नर सतीश साल्यान के वकील से, सतीश साल्यान से मुलाकात नहीं करता है। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, बताइए कौन होगा इसके लिए जिम्मेदार? आपका कमिश्नर मुलाकात नहीं करता है, यह सच्चाई है। नहीं मिला सतीश साल्यान के साथ, सबूत लेकर के पहुंचा था कि मेरी बेटी की हत्या हुई है, बलात्कार हुई है, आप जांच करवा लीजिए। केस लॉ कहता है, कमिश्नर मिला नहीं। किसके आदेश पर नहीं मिला, मैं ये जानना चाहता हूं, अब पूरा देश जानना चाहता है। जोर जोर से फ्लोर पर बोल रहे हैं, वो बिके हुए दलालों को बोलिए श्रीमान फडणवीस जी, यहां कोई बिका हुआ नहीं है। डंके की चोट पर मोदी को भी सवाल करता है, डंके की चोट पर आपको भी सवाल करेगा। डंके की चोट पर बढ़िया काम करेंगे, मजबूती से आपकी तारीफ भी करूंगा, कर रहा हूं, किया भी हूं, कई मौकों पर किया हूं। मोदी से भी सवाल करता हूं, और मोदी से को भी की भी तारीफ करता हूं। आप ये बताइए कि भाई आपने कहा कि मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, जिन्होंने मुंबई और पुणे हाईवे के बारे में खबर दिखाई है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसी फ्लोर पे आपके सामने में वो गुंडा, फिर कह रहा हूं गुंडा, और मैं चुनौती दे रहा हूं, देश की सभी अदालतों को चुनौती दे रहा हूं, कृपा करके मुझे नोटिस भेजें, मुझे बुलाएं, मैं आपकी अदालत में बताऊंगा कि ये गुंडा कैसे है, ये आदित्य ठाकरे गुंडा कैसे है, मैं बताऊंगा, तथ्यों के साथ बताऊंगा, साक्ष्यों के आधार पर बताऊंगा, सत्य के साथ खड़ा हूं, न्याय के साथ खड़ा हूं। इसलिए पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं बेवकूफ पागल नहीं हूं, दीवाना नहीं हूं जो मैं किसी को गुंडा कह दूंगा। मैं कह रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये गुंडा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आंख दिखा रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। फडणवीस जी, शर्म आनी चाहिए। आप अभयदान दे रहे हैं इसे, आप अभयदान दे रहे हैं। कोई बात नहीं है, आप शिशुपाल की तरह सौमा गाली सुन रहे थे तो ये सौमा गाली हो गया। मैं मानता हूं कि चलिए ये शिशुपाल की तरह सौमा गाली दे दिया इसने, तो सौमा गाली दे दिया तो आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अदालत करेगी, आप नहीं करेंगे फिर भी। अब लेकिन जब मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, इस व्यक्ति को आप इस तरह से, ये व्यक्ति सदन के फ्लोर पर आपको उंगली दिखा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को उंगली दिखा रहा है, धमकी दे रहा है, देख लूंगा कि धमकी दे रहा है। सदन में खड़ा होकर के ये 2 टके का नेता सदन में खड़ा होकर के धमकी दे रहा है। बाला साहब ठाकरे का पोता होने का क्या मतलब है? आप इस तरह से करेंगे, सदन में धमकी देंगे, देख लेंगे, और उसके बारे में आप हम जैसे पत्रकारों से अपेक्षा करेंगे कि मैं उन्हें कहूं कि आज आदित्य जी सदन में आए
और आज बड़े गुस्से में थे आदित्य जी। उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का बहुत 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 बुरा कहा। आदित्य जी आज बड़े गुस्से में थे। आदित्य जी ने आज अपने गुस्से का इजहार किया। आप ये चाहते हैं कि मैं इन लच्छेदार शब्दों का इस्तेमाल करूं इस गुंडा विशेष के लिए कि आज आदित्य जी आए? क्यों? क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे के पोते हैं, इसलिए मैं उन्हें यह कहूं कि आज आदित्य जी आए हैं। आदित्य जी ने बड़ा अच्छा काम किया है। उन्होंने फडणवीस को उंगली दिखाई है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उंगली दिखाई है, धमकाया है, गुस्से का इजहार किया है। मैं ऐसे बोलूं कि गुस्से का इजहार, धमकाया कुछ नहीं, गुस्से का इजहार किया है। आदित्य ठाकरे जी ने गुस्से का इजहार किया है। मैं ऐसा बोलूं, आप ये चाहते हैं? कोई चाहता है क्या? देश का एक भी नागरिक ये नहीं चाहता है। और आज हमारे सारे दर्शक कमेंट में भी लिखेंगे, ये बताएंगे कि इस व्यक्ति के लिए किस भाषा का और किस शब्द का, किस तरह का आचरण होना चाहिए। तो ये व्यक्ति उंगली दिखाया, धमकाया, भारतीय जनता पार्टी को देख लेने की धमकी दी। अब जो तीसरी कहानी है मित्रों, जो मैंने कहा कि तारीख कैसे आगे गिरफ्तारी की, तो 15 वो तो हो ही गई। किशोरी पेडनेकर याद है ना आपको? किशोरी पेडनेकर याद कीजिए। ये किशोरी पेडनेकर वही थी जो इनको सतीश साल्यान को उनके घर से ला करके रूपाली चकनकर के ऑफिस में ले जाने वाली थी। चपनकर या चकनकर जो भी है, रूपाली चपनकर। रूपाली चकनकर के घर में, ये देखिए उंगली देखिए, ये किस तरह से चिल्ला रहा है। ये देख रहे हैं? देखिए, देख रहे हैं? ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये लॉ मेकर्स हैं, ये वहां पर कानून बनाते हैं राज्य की, ये लॉ मेकर्स। और इनको मैं कहूं कि आदरणीय आदित्य ठाकरे जी जो हैं वो आज गुस्से का इजहार कर रहे थे। और विधानसभा के स्पीकर और जस्टिस हमें नोटिस भेजेंगे कि आपने गुंडा कैसे कह दिया चुने हुए प्रतिनिधि को। अरे चुना हुआ प्रतिनिधि अगर गुंडा है, लोगों ने चुन लिया है, तो उसे गुंडा ही कहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। समझ गए कि नहीं? खैर, तो ये जो ये उंगली दिखा दिया आपने। तो किशोरी पेडनेकर मोहतरमा जो हैं, उनके साथ 3 एमएलए खबर है। मैंने कहा यह 14 टूटने के कगार पर है। तो 3 एमएलए जो हैं, ये किशोरी पेडनेकर के साथ एमएलए और बाकी और नेता, मतलब बहुत सारे नेता थे, एमएलए भी थे, नहीं थे, और भी कुछ लोग होंगे। ये सारे लोग चले गए विधान भवन में श्रीमान देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए, और कहने के लिए गए कि मॉनसून में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इसकी व्यवस्था थोड़ी सी की जाए, ठीक की जाए, इसको करना चाहिए, मामला गड़बड़ा रहा है। हाँ, तो हमने देखिए कि बीभत्स बलात्कारी और इसको किस तरह से बचाया था, जो भी है। तो अब जो है किशोरी पेडनेकर और बाकी नेताओं के बारे में खबर आ रही है कि ये पाला बदल सकती है, ठाकरे का साथ छोड़ सकती है। खबर है, पोस्ट मैं नहीं कर रहा हूं। किशोरी पेडनेकर ने मुझे फोन नहीं किया है। किशोरी पेडनेकर का सिर्फ चर्चा है कि किशोरी पेडनेकर अलोंग विथ अदर पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ शिवसेना यूबीटी में ज्वाइन भारतीय जनता पार्टी, में ज्वाइन। अब कौन किधर जाएगा ये तो समय आने पर पता चलेगा। लेकिन 3 जो खबर है कि किशोरी पेडनेकर और बाकी जो अन्य नेता हैं, ये सब उनसे मुलाकात कराए हैं। ये तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में आना है या शिंदे साहब में जाना है। अब ये भी खबर है कि किशोरी पेडनेकर और जो बाकी लोग मिलने के लिए गए हैं, वो एक ऐसे ही मुलाकात है और कोई खास बात नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मामला बिल्कुल पलट रहा है और लोग धीरे धीरे ठाकरे का साथ छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ठाकरे अब उस जगह पर पहुंच चुके हैं जो अपने कृत्य की सजा पाने वाले हैं, पूर्णतः पाने वाले हैं। पा चुके हैं वैसे, लेकिन अब पूर्णतः पाने वाले हैं। तो अब सारे नेताओं को यह डर लग रहा है कि अब शायद यहां पर हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो जितना जल्दी हो सकता है रास्ता बदल लो। अब इनके पास कुछ भी नहीं है, मुश्किल में है ये दोनों पिता पुत्र। तो अब
साया भी उनका साथ छोड़ेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। जो कृत्य इन दोनों पिता पुत्र ने किया है ना, वो इसी जन्म में इन्हें भुगतना पड़ेगा, हर हाल में भुगतना पड़ेगा, और हर किसी को भुगतना पड़ता है, इन्हें भुगतना पड़ेगा। और ये जो सिचुएशंस बन रहे हैं जिसमें कहानी आएगी कि नहीं नहीं वो तो मुलाकात करने के लिए गए थे, ये सारी बातें भी आप देखते रहिए धीरे धीरे होता है क्या। लेकिन 3 बातें हैं, एक तो इनके पाला बदलने की है, दूसरी ये जो अपना गाली गलौज कर रहे थे कि तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें ये कर लेंगे, उंगली दिखा रहे थे सदन में, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी और पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक हलकान है। और तीसरी की 15 तारीख जो आ गई है, 3-4 दिन के बाद, आज 11 तारीख है, 4 दिन के बाद सुनवाई है, और सुनवाई फाइनल सुनवाई होगी और एफआईआर का आदेश निश्चित रूप से आएगा। ऐसा मुझे यकीन है कि ये सुनवाई अब आगे नहीं बढ़ेगी और एफआईआर की तारीख निश्चित रूपेण आएगी। इंतजार कीजिए, गिरफ्तारी की तारीख करीब है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।